नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड द इंडियन इकोनॉमी, भारत से जो जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट्स हैं दोस्तों, उन्होंने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है एंड उन्होंने मल्टी ईयर हाइज को टच कर लिया है इन दी मंथ ऑफ नवंबर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कवर करी गई है, परसों ही सामने आई है। उसके बाद इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है कि एशिया के जो जेट फ्यूल इंपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया से होते हैं, दे हैव नाउ हिट अ मल्टी ईयर हाई इन नवंबर। अगर मैं एग्जैक्टली आंकड़ों की भी बात करूं तो इंडिया से जो एविएशन फ्यूल का एक्सपोर्ट होता है वो दोस्तों अपने आसपास के इलाकों में, स्पेसिफिकली जो एविएशन के बहुत बड़े हब्स हैं जैसे सिंगापुर हुआ, हांगकांग हुआ, मलेशिया हुआ, उनमें दोस्तों नवंबर के महीने में हम लोग 2.7 मिलियन बैरल्स का जो एक्सपोर्ट है ये कर चुके हैं। और ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज अक्टूबर की तुलना में अगर आप देखें तो हमें 40% की बढ़त देखने को मिली है। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीजन, अगर आप इसका कंपैरिजन चाइना के साथ करते हैं तो उनके जो जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट्स हैं ये पिछले 11 महीनों से नीचे आते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, इट इज़ अ फिनोमिनल ग्रोथ। एंड अब कहा जा रहा है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच कर चुके हैं। नाउ इसके पीछे जो सबसे बड़े कारण हैं, वैसे तो इसमें 2-3 कारण आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण आता है वो ये है, चाइना में दोस्तों ढेर सारी रिफाइनरीज हैं जो कि अब बंद होती जा रही हैं। यहाँ पर आप खबर देखिए, जस्ट आज से एक हफ्ता पहले की चाइना की ऑयल रिफाइनरी की आउटपुट बहुत गिर चुकी है, बिकॉज कम से कम चाइना की 5 रिफाइनरीज हैं जो तो या तो कंप्लीटली क्लोज हो चुकी हैं या कुछ कुछ में मेंटेनेंस चल रही है। और रिसेंटली आपने देखा ये भी होगा कि चाइना की जो उनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनरी थी, जो उनकी नॉर्थ चाइना में पेट्रो चाइना के द्वारा चलाई जाती थी, उसको दोस्तों वो लोग बंद करने वाले हैं 2025 में। एंड उसको लेकर बल्कि उसकी बहुत सारी रिफाइनिंग कैपेसिटी वो पहले ही कम कर चुके हैं, और अब बल्कि चाइना ने अनाउंस किया है कि उसको वो कंप्लीटली बंद ही करने वाले हैं। दिस इज द मेजर रीजन जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज आज भारत को मिल रहा है। और भी कुछ कुछ रीजंस हैं, ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन के चलते भारत को सस्ता तेल मिल रहा है, वही हम लोग आगे दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं वो जेट फ्यूल के ऊपर डिस्काउंट भी ऑफर कर रही हैं, जिसकी वजह से आज सडनली हमें इतनी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। बात करेंगे इंडिया के जेट फ्यूल के जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं उनके बारे में, ऑल्सो चर्चा करी जाएगी क्या वजह है कि सडनली हमें इतना बड़ा इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल इंडिया के रिफाइनरी सेक्टर के बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आज से 2 दिन बाद अनअकैडमी 24 नवंबर को शाम 4 बजे आपके लिए पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में अश्वमेध सेमिनार लेकर आ रही है, जहाँ पर आपको अनअकैडमी के टॉप मेंटर्स और एजुकेटर से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आपने इसमें अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, अभी रजिस्टर कीजिए। इससे आपकी यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा की जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा आसान हो सकती है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द नंबर्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, बताया जा रहा है कि इंडिया से जो एविएशन फ्यूल या जेट फ्यूल जो कि हवाई जहाज़ में इस्तेमाल किया जाता है, वो आसपास के हमारे जो हब्स हैं, एविएशन हब्स सिंगापुर, हांगकांग और मलेशिया, इनमें अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स का एक्सपोर्ट हम लोग कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 2.7 मिलियन बैरल्स के आंकड़े को टच किया जाएगा इन दी मंथ ऑफ नवंबर। ऑर्डर्स पहले ही प्लेस हो जाते हैं, बस उसकी डिलीवरीज होती रहती हैं। एंड कहा गया है कि इसमें हम लोग 2.7 मिलियन बैरल के आसपास को टच करेंगे। अक्टूबर में यही डेटा केवल 1.9 मिलियन बैरल्स था, लेकिन अब ये सडनली 2.7 मिलियन बैरल्स होने वाला है। इसका ब्रेकडाउन भी यहाँ पे बताया गया है। 2.7 में से हम लोग जो मेजरली ऑलमोस्ट मान के चलिए
60% के आसपास का जो एक्सपोर्ट है वो तो केवल सिंगापुर को ही कर रहे हैं। उसके बाद जो बचा हुआ थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट है वो मलेशिया एंड हांगकांग में भी हम लोग इसका एक्सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ आप लोग अगर सोच रहे होंगे 2.7 मिलियन बैरल्स कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, जेट फ्यूल के एरिया में ये बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता है। इसको आम फ्यूल से कंपेयर मत करिए, वहाँ पर तो इतनी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर होती है, लेकिन जेट फ्यूल में जो ये 2.7 मिलियन बैरल्स का आंकड़ा है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग नंबर। नाउ क्वेश्चन आता है कि सडनली हमें इंडिया से इतना बड़ा जो ये जंप है क्यों देखने को मिला है। इसके पीछे मेनली दो रीजंस हैं जो कि इस रिपोर्ट ने बताए हैं। इन्होंने बताया कि एक तो चाइना जो कि बहुत सारा एक्सपोर्ट किया करता था, वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और दूसरा मलेशिया में भी जो कई सारी रिफाइनरीज अभी तक जेट फ्यूल का एक्सपोर्ट किया करती थी, वहां पर भी उनकी रिफाइनरीज या तो सही से काम नहीं कर रही हैं या कुछ टाइम से बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से एशिया में शॉर्टेज आ गई थी एंड उसी शॉर्टेज को एक तरीके से भारत ने पूरा किया है। चाइना वाला एंगल आप देख लीजिए, उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं उनके ऊपर या तो ताले लगे हुए हैं या उनकी मेंटेनेंस चल रही है। आंकड़े देख लीजिए, अक्टूबर का जो नंबर था वहां पर अक्टूबर में उन्होंने जो टोटल बैरल्स पर डे प्रोड्यूस किया है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू जो उनका सितंबर का नंबर था। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 का जो नंबर था वो अक्टूबर 2023 की तुलना में भी वहां पर ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि क्लियरली चाइना का जो ऑयल रिफाइनरीज का आउटपुट है वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर एक और बहुत बड़ा झटका जो कि चाइना को लगा है इसी साल, चाइना का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दैट इज नोन एज पेट्रो चाइना, जिनकी सबसे बड़ी डोमेस्टिक रिफाइनरी नॉर्दर्न चाइना के डालियान शहर में थी, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उसको वो 2025 के अंदर कंप्लीटली बंद कर देंगे। इसकी कैपेसिटी को इन्होंने ऑलरेडी 2023 में ही काफ़ी कम कर दिया था, लेकिन अब इन्होंने अनाउंस किया है कि 2025 में इसको ये कंप्लीटली शट डाउन करने वाले हैं। और ये बड़ी बात क्यों बन जाती है दोस्तों, ये वाली जो रिफाइनरी थी चाइना की, ये चाइना की टोटल रिफाइनरी कैपेसिटी का 3% योगदान करती थी एंड ये अब इसलिए बंद हो रही है बिकॉज असल में चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो चुकी है। चाइना में जो फ्यूल की डिमांड है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है एंड इवन चाइना में इलेक्ट्रिफिकेशन भी काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रिफाइनरीज हैं वो बेसिकली शट डाउन हो रही हैं। एंड दोस्तों इसी का परिणाम है कि चाइना के जो जेट फ्यूल एक्सपोर्ट्स हैं, इवन दो एब्सोल्यूट नंबर्स में वो इंडिया से हाई हैं, लेकिन अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो पिछले 10 महीनों से लगातार वो गिरते ही जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, चाइना के जेट फ्यूल एक्सपोर्ट्स दे हैव ड्रॉप्ड टू ओनली 11.4 मिलियन बैरल्स, लेकिन वहीं पर इंडिया जो है उसके ग्राफ में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। एक और रीज़न जिसकी वजह से इंडिया में तेज़ी देखने को मिली, मलेशिया के जो जेट फ्यूल एक्सपोर्ट्स हैं वो भी दोस्तों आप देखिए ऊपर नीचे होते जा रहे थे, लेकिन अभी नवंबर के महीने में ये कुछ ज़्यादा ही गिर गए थे एंड नवंबर के महीने में ये 1.5 लाख बैरल्स को भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। आप देखिए कुछ मंथ्स तो ऐसे थे जब मलेशिया 1.5 मिलियन बैरल्स को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन नवंबर में इन्होंने 1.5 लाख बैरल्स को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया है। इसी वजह से इंडिया को बेसिकली बहुत बड़ा बूस्ट मिला। अब अगर आप ओवरऑल इंडिया की रिफाइनरी सेक्टर के बारे में बात करें तो आई थिंक बहुत ही एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा था कि यूरोपियन यूनियन को भी जो होने वाले एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 58% की बढ़त देखने को मिली है फ्रॉम इंडिया। और वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, सस्ता तेल रशिया से लेते हैं, इंडिया में लाते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं और अल्टीमेटली उसको हम लोग यूरोपियन यूनियन में एक अच्छे दाम में बेच देते हैं, जिसमें सबसे मोटा जो मुनाफा है वो यहाँ पर जो रिफाइनरीज हैं उनको देखने को मिल रहा है। इनके नंबर्स भी आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इन्होंने भी ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं एंड इंडिया अब सऊदी अरेबिया को पछाड़ते हुए ईयू में जो एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स बन चुका है। एंड अगेन दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा किसको हुआ है, अलग अलग हमारी जो रिफाइनरीज हैं, जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी है, वादीनार में नायरा की रिफाइनरी है, न्यू मैंगलोर में
जो आपकी ओएनजीसी की रिफाइनरी है, इनको यहाँ पर मोटा प्रॉफिट देखने को मिला है। और वहाँ पर भी सिचुएशन सेम ही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी अपनी अलग अलग रिफाइनरीज को बंद कर रहा है। देखिए, ये ग्रेंज माउथ ऑयल रिफाइनरी को बंद किया जाएगा। उसके बाद शेल ने अपनी जर्मन ऑयल रिफाइनरी को शट डाउन करने का फैसला लिया था। इटली में भी सेम कहानी देखने को मिली। एंड अगेन इस पूरे के पूरे सिलसिले का जो पूरा बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं भारत को ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। आप दोस्तों क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर आप लोग जीएस बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। और इन जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है आप लोग हमारे सेंटर को विजिट करिए, अदरवाइज नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड